क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो उपन्यास की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका पहला पार्ट हो चुका है, उसका ये सेकेंड पार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वही उपन्यास हम आपको बता रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। उग्र हमने सबसे पहले लिखा है। उग्र किसका नाम है? पांडेय बेचन शर्मा का। पांडेय बेचन शर्मा का नाम है उग्र। दिल्ली का दलाल इनका उपन्यास है, दिल्ली का दलाल। और ये देखिए रेणु। रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। इनका उपन्यास है मैला आंचल। आंचल मतलब होता है क्षेत्र। आंचल मतलब क्षेत्र। यह बिहार से संबंधित हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल जो इनका उपन्यास है वह वहीं के पृष्ठभूमि को मानते हुए क्या लिखा गया है। तो रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा था? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। धर्मवीर भारती का दो उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। रेणु का उपन्यास मैला आंचल, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। अज्ञेय का देखिए अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। देखिए इसका नाम तो है जीवनी, लेकिन है क्या है? उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रथम उपन्यास, शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे और अंतराल। परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती, रेणु, उग्र, अज्ञेय, मोहन राकेश। जिसमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विगत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना भी अधिक है। तो कृपया आप इन्हें क्या करिए, याद कर लीजिएगा। और कभी अगर आपको टाइम मिले तो मैला आंचल, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये तीन उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। जिसमें मैला आंचल जिस प्रकार से इन्होंने इसमें वर्णन किया है, मतलब इनकी भाषा शैली और जो पृष्ठभूमि इन्होंने ली है उसको देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है यह पढ़ने के लिए। तो कृपया इसे पढ़िएगा। मैला आंचल, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी निर्विवाद रूप से बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास हैं। लेकिन मैला आंचल आप लोग जरूर पढ़िएगा। और आइए कुछ उपन्यास और देखते हैं। देखिए भीष्म साहनी का उपन्यास तमस और झरोखें। भीष्म साहनी का तमस झरोखें। शरत चंद्र का देवदास चरित्रहीन पथ के दावेदार। किसका? शरत चंद्र का देवदास चरित्रहीन पथ के दावेदार। परीक्षा की दृष्टि से देवदास, चरित्रहीन, पथ के दावेदार तीनों महत्वपूर्ण हैं। और हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का रानी नागमती की कहानी, यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और दुष्यंत कुमार का छोटे छोटे सवाल दोहरी जिंदगी, छोटे छोटे सवाल दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष। ये कुछ उपन्यास हमने आपको बताया जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और यह उपन्यास का जो एक सेगमेंट हम चला रहे थे इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चूँकि वीडियो अभी थोड़ी सी बनी हुई है तो इसमें आइए थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देते हैं कि किसका कौन सा उपन्यास या कौन सी रचना, कौन सी विधा सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई है। आइए उसको जान लेते हैं। अर्थात कि जैसे महादेवी वर्मा की यामा, महादेवी वर्मा की यामा, दिनकर की उर्वशी, या क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। तो आइए उन रचनाओं को जान लेते हैं जिनको अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी में दिया गया था सबसे पहले चिदंबरा। किसकी रचना है? पंत की।
1900। देखिए चिदंबरा किसकी रचना है? पंत की। हिंदी साहित्य में प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? चिदंबरा को 1968 में। उर्वशी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। किनको मिला? 1972 में। कितनी नाव में कितनी बार, हमने आपको बताया था कि कितनी नाव में कितनी बार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अज्ञेय की, तो यह इनको मिला था 1978 में। फिर यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, और इनको 1982 मिला था। ध्यान देने की बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसी महिला को, यानी प्रथम महिला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा है। इनको यामा कृति के लिए 1982 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता 1992 में, और इसके बाद 2-3 लोगों को और दिया गया, लेकिन सबसे आखिरी में परीक्षा में पूछा जा चुका है संपूर्ण साहित्य कृष्णा सोबती, इनको 2017 में दिया गया था। इनके पहले भी कई लोग हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि चिदंबरा के लिए पंत 1968 में। इनसे पहले 3 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका था। ये क्रम में चौथे हैं, लेकिन हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत कौन से नंबर पे हैं? पहले नंबर पे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर 1972 में। परीक्षा में पूछा जाता है कि दिनकर की कौन सी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है उर्वशी। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय 1978 में, और प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा, जिनको यामा के लिए 1982 में, फिर नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2017 लेटेस्ट में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यह क्रम, अभी हमने रचना एवं रचनाएं आपको बताया, रचनाकार एवं रचनाएं, फिर उपन्यास और उपन्यासकार। अब इसके बाद कहानी है, नाटक है, बहुत सी विधाएं हैं, जो 7-8 विधाएं हैं। सबके बारे में आपको क्रम से इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से अपने आप को तैयार करते रहिए। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़रूरी अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।